बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में के लेक्चर में हम टैग कर रहे थे हेडिंग, सिलिक एसिड, पैराग्राफ का, इटैलिक का, बोल्ड का टैग और मार्केट का टैग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज का टैग, टेबल का टैग, टेबल के टैग के अंदर टीआर का टैग, टीडी का टैग, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का टैग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेज है विजुअल स्टूडियो पर जो हमने लास्ट टाइम मार्केट का टैग लगाया था, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम शुरू करते हैं इमेज का टैग। इमेज का टैग लिखा है IMG से, IMG लिखते हैं इमेज का टैग से। IMG लिखा, इसके अंदर आते हैं दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी एक सोर्स और एक अल्टरनेट। सोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बेसिकली उसका लोकेशन मांगती है कि जो आपने इमेज लगानी है उसकी लोकेशन दे। हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है यहाँ पर डाउनलोड्स में एक इमेज पड़ी हुई है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सिक्योरिटी के अंदर ऑब्जेक्ट नेम के, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम है ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, नाम और उसकी एक्सटेंशन जो उसकी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट की वो फाइल है वो होती है। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। और इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि हाइट, एंड हाइट इसकी हम रख देते हैं 100 पिक्सल्स, और एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ, हम इसको 150 पिक्सल्स कर देते हैं। बेसिकली ये हमने इमेज को अपने हिसाब से मेजर करना होता है कि हमें किस टाइप की इमेज चाहिए हमें। ये हमारा पेज है, हमने इसको रीलोड किया तो ये हमारे पास इमेज आ गई। यहाँ पर हम इस इमेज को सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। सेंटर में अलाइन करने के लिए सिंपल सेंटर का टैग लगाएं। सेंटर के टैग के अंदर ये इमेज का टैग लगा दें, ये आपकी इमेज सेंटर में आ जाएगी। इमेज के टैग के बाद हम लगाते हैं टेबल का टैग। टेबल के टैग के अंदर हमने लिखना है टीआर का टैग। टीआर के टैग के अंदर हमें चाहिए है टीडी। टीआर मीन्स टेबल डाटा, और टीआर मीन्स टेबल रो, और टीडी मीन्स टेबल डाटा। हमने यहाँ पे एक टीआर बनाया, उसके अंदर हमने एक रो बनाई टेबल की, उसके अंदर हमने डाटा रख दिया। हमने यहाँ पे तीन बना दिए टीआर, और तीनों के अंदर दो दो टीडी है। फर्स्ट टीडी के अंदर हम कोई डाटा रख देते हैं 1, सेकंड के अंदर 2, थर्ड के अंदर 3, जस्ट 4, 5 एंड लास्ट वाले में हमने रख दिया 6। ये हो गया हमारा टेबल। जैसे हम इसको रीलोड करेंगे हमारे पास ये एक नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये एक टेबल है, हमने इसको कुछ असाइन नहीं किया इसलिए हमें जस्ट काउंटिंग नज़र आ रही, टेबल नहीं। टेबल की एक और प्रॉपर्टीज़ आती है, हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। हमने इसको ऊपर बॉर्डर लगाया, हम रख देते हैं 1 पिक्सल का बॉर्डर। 1 पिक्सल का हम बॉर्डर लगाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बॉर्डर में आ गया 1 2 3 4 5 6 बॉर्डर में। इस बेसिक और इसके साथ हम एक फॉर्म भी बना सकते हैं, जैसे जब 1 2 को रिमूव कर दें, हम यहाँ से काउंटिंग को लिखी थी, ये तो जस्ट समझाने के लिए था काउंटिंग। हम यहाँ पे लिखते हैं नेम है आपका अली, एज रख देते हैं हम 21। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जेंडर रख देते हैं मेल। अब आपको साफ इजी नज़र आएगा कि नेम अली, एज, जेंडर, ये आ गया आपका टेबल का टैग। टेबल के टैग के बाद अब हम यूज़ करने लगे हैं यूएल मीन अनऑर्डर लिस्ट। यूएल मीन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आती हैं लिस्ट, LI। हम यहाँ पे कुछ लिस्ट बना लेते हैं, 3 लिस्ट बना ली हमने यहाँ पर। इन तीनों के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, जस्ट कोई नाम लिख देते हैं, मान दूसरे में उमर, तीसरे में अली। और इसके नीचे हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं।
ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम 3 लिस्ट रखते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। इन तीनों के अंदर भी हम कुछ लिख देते हैं। इसके अंदर हम कंट्रीज नेम लिख देते हैं, पाकिस्तान, USA एंड UK। जैसे हमने अपना पेज रीलोड किया तो ये उस्मान ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबरिंग नहीं आती, डॉट्स आते हैं, सर्कल लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अनऑर्डर लिस्ट की और ऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हम टाइप रखते हैं, टाइप इज इक्वल टू, ये पहले आ रही थी सर्कल लिस्ट, अब हम इसको रख देते हैं सर्कल। जैसे ही हम सर्कल करेंगे वो सर्कल हो जाएंगे। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो 1 कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, रोमन काउंटिंग, और रोमन काउंटिंग कैपिटल और स्मॉल काउंटिंग आई कैपिटल जो होता है। ये ABC हमने किया था, वो ABC आ गई हमारी। ऐसे ही बॉडी के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट लाइक BG कलर, बैकग्राउंड। BG कलर स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम इसको लाइट ब्लू कर देंगे। हमने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू किया तो हमारा बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया। ये हम दे सकते हैं लाइट ब्लू बैकग्राउंड। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं। उसके लिए बैकग्राउंड सिंपल लिखना पड़ता है, इसके अंदर सोर्स पर रख दें हम कोई भी इमेज की तो वो आपकी बैकग्राउंड पे इमेज लग जाएगी। ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टैग्स यूज़ करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।